हेलो स्कॉर्पियंस। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर का ये 2-in-1 वीकली हॉरोस्कोप है, जहाँ पर हम जानेंगे कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। उसी के साथ साथ माय डियर स्कॉर्पियंस, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, किसी भी कोर्स वगैरह के बारे में इंक्वायर करना चाहते हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, रुद्राक्ष जेमस्टोन, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो को आप देख सकते हो, अगर आपका सन साइन, मून साइन, नाम राशि से स्कॉर्पियो हो तो देख सकते हो इस वीडियो को। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग से, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो देखो स्कॉर्पियंस, अब यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है ना आप लोग के लिए, सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताना चाहता है कि देखो, लाइफ में सबके ऊपर बहुत ज़्यादा मत ट्रस्ट कर लिया करो। स्कॉर्पियंस, आपको ये समझना होगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि कौन आपके साथ सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन आपकी सक्सेस से सच्ची में खुश होता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन आपके पीठ पीछे क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। भले सामने से बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन तब भी आपको एग्जैक्ट वो थॉट्स फील हो जाते हैं कि मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। फिर कुछ वक्त बाद आपको पता चलता है, अरे हाँ, उसने तो मेरे बारे में यही बोला था, देखा मैंने कहा था ना, वो मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है या यही सोच रहा होगा। ये प्रकार की एनर्जीज आपको फील हो जाती है, तो उस इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। बिकॉज मंथ की शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें, ही अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ मनी, जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं या लोन लिए हुए हैं, पैसे की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं से पैसे की हेल्प आएगी। आपको चैरिटी करना भी रेकमेंडेड है इस टाइम पर। दान करें, सेवा करें, बहुत अच्छा होगा। एंड इन अ वे आपके लिए अबंडेंस मनी फ्लो भी आता हुआ दिखता है। नाउ विद दैट आपके लिए 2 कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। देखो, यहाँ पर है द चैरियट, उसके साथ में है द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दोनों एनर्जीज ऐसी है ना जो कहती हैं कि भैया आपके पास में लाइफ में पैसा आएगा, ग्रोथ आएगी। स्कॉर्पियंस, स्टेबल फील करोगे, पीसफुल फील करोगे, ऐसा लगेगा कि चलो भाई ठीक है, लाइफ में ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, सेट है, ठीक है। तो आपके पास अगर जॉब नहीं है तो जॉब आने के योग हैं। जिनके जॉब हैं, बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छे चलेंगे। कब से अच्छे चलेंगे? ऑलमोस्ट समझ लो 9 या 10 सितंबर के बाद में। उसके बाद में चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। बिकॉज पहले के जो शुरुआत के 5 से 6 दिन रहेंगे ना सितंबर के, उसमें थोड़ा सा मेरे को मनी मैनेजमेंट, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा कट घर परिवार में, जॉब में, या थोड़ा सा एक प्रेशर दिखता है। उसके बाद में चीज़ें होपफुल हैं, पॉजिटिव है, हैपनिंग है, ब्लेस्ड हैं, अच्छी हैं। नाउ देखो मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। अब ये पैशन, जज्बा दिखाता है। ट्रैवल के योग भी बन सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो, चाहे आपके परिवार में किसी भी रूप से कोई घूमने फिरने का प्लान बन जाए, कुछ भी बन जाए, बट ये उस प्रकार की चीज़ों को इंडिकेट करता है। नाउ विद दैट यहाँ पर जो कार्ड आया है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड इंडिकेट करते हैं आपकी लाइफ में एंड ऑफ द जब ये 13, 14, 15 सितंबर होगा ना, यहाँ पे कोई चीज़ का आप बहुत स्ट्रेस ले सकते हो। अरे यार, ये कब होगा, वो कब होगा, या कोई बात को लेकर आप अपसेट हो सकते हो। रात को नींद नहीं आ रही है, कोई मन परेशान हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के। इस टाइम पर भगवान को याद करना, बिकॉज ये ना ऐसी चिंता है कि ये नेगेटिव हुआ नहीं है, लेकिन हमें डर लग रहा है ऐसा हो गया तो, उसको पता चल गया तो, वो हो गया तो, मतलब फ्यूचर की चिंता। इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एनजाइटी कि यार ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसे नहीं हुआ तो पता नहीं मेरी लाइफ में कब मैं पैसा कमाऊंगा, कब मैं उतना घर ले पाऊंगा, कब ये मिलेगा। तो इट्स लाइक हमारी लाइफ को हम कंपेयर करके फिर हम बेचैन हो रहे हैं, यार ये कब मिलेगा, वो वाली टेंशन है। तो कुछ बुरा हुआ नहीं है, बट बुरा होने का डर है, या ये चिंता है कि भाई कब होगा। तो इसके लिए परमात्मा पे सरेंडर, याद रखना कि भैया जो होगा अच्छा होगा, उस प्रकार से आपने चलना है तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, बाकी और गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं।
ग्राउंडिंग, डिज़ायर। देखो ये गाइया का कार्ड माना जाता है। ये एक ऐसी एनर्जी जो कहती है मदर नेचर से कनेक्ट हो, नेचर में जा कर के बैठें, आप हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी हर्ब्स खाएं, जैसे मान लो जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम कई बार एक कोई भी हर्ब ले लो, मतलब आप लेवेंडर हर्ब ले लो, हमारे बहुत घर में सिंपली मिल जाती है, दालचीनी क्यों ना ले लो। तो ये प्रकार के जब आप एक पानी में उबाल कर इनकी चाय भी पीते हैं ना, तो एक हीलिंग एनर्जी फील होती है, एक बहुत पीसफुल वाइब आती है। वो क्यों आती है? बिकॉज हर एलिमेंट की मदर अर्थ में एक एनर्जी होती है। तो नेचर में जाएं या नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ें खाएं, हीलिंग दे खुद को, तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा। कनेक्ट विद नेचर, यहाँ पे भी देखो ग्राउंडिंग के कार्ड्स आए हैं। आप नंगे पैर ग्रीनरी पर चलें, बिकॉज यहाँ पे जो आपको एंजाइटी स्ट्रेस फील हो रहा है, यहाँ पे जो आपको नेगेटिव फील होगा, इस सब चीज़ों का ना निवारण बहुत सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि नेचर से आप कनेक्ट हो। बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, तो आप काम डाउन, स्टेबल, पॉजिटिव फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है, ये कार्ड ऑफ डिज़ायर का है। ये ऑफ कोर्स बताता है कि आपके रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट, प्यार, कनेक्शन दिखाई देता है, बट देयर आर चांसेस कि आप में से कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप होगे जहाँ पर जब आप लोग प्यार करते हो तो बड़ा अटैचमेंट फील होता है, लेकिन जब लड़ते हुए तो बहुत ज़ोरदार लड़ते हैं, सत्ता है कि रिश्ता आज ही ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑलमोस्ट हो भी जाता है। फिर 4 दिन बाद फिर से कनेक्ट करते हो, बट उस टाइम पर वो 4 दिन ऐसे बीतते कि भाई रिश्ता ख़त्म, सब ज़ीरो पर आ गया। वो ये रिश्ता ज़ीरो से फिर 100% के अटैचमेंट में जाने वाली जो ये गेम है ना, इससे आप परेशान हो चुके हो। तो प्यार है बट वो प्यार स्टेबल नहीं रहता है, झगड़ा हो गया तो ऐसे ठप से नीचे आता है। तो ये फीलिंग, इस एनर्जी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है कि क्यों होता है, क्या इसमें कर सकते हैं, क्या इसमें कपल एक दूसरे के साथ में एक नियम बना सकते हैं कि भाई हम कितनी भी लड़ाई हो जाए ये नहीं कहेंगे कि हम कभी बात नहीं करेंगे। तो सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ये प्रकार की एनर्जी कुछ स्कॉर्पियंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इन जनरल रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी बैलेंस दिख रहा है 15 सितंबर तक। सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।